देवों में देव, महादेव सबसे बड़े कहलाते हैं। वो इसलिए भी बड़े हुए हैं क्योंकि व्यवस्था, सत्ता, पुण्यवान, पापी, देव, राक्षस, अच्छा, बुरा, इन सब सीमाओं से, सब परिभाषा से वो काफ़ी ऊपर थे। उनको देवों ने भी प्रसन्न किया है और वर प्राप्त किए हैं, और राक्षसों ने भी प्रसन्न किया है और वर प्राप्त किए। इन्हें सही मायने में उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हुए थे। इसीलिए उन्हें भोलानाथ कहते हैं। एकदम भोले थे, एकदम सरल थे। शिव का ही दूसरा नाम मंगल है। जो आपका संबंध आपके भीतर के शिव से होना प्रारंभ हो जाता है, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। जीव से शिव तक की यात्रा यही हमारा जीवन है। इस विषय में सत्य एक ही है। उस सत्य को किसी ने देखा हुआ नहीं है, क्योंकि देखने के लिए हमारी आंखें पर्याप्त नहीं है। किसी ने सुना हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो सुनने के लिए हमारे कान पर्याप्त नहीं है। उसके बारे में किसी ने बोला हुआ भी नहीं है, क्योंकि उसका वर्णन करना किसी भी भाषा के लिए, किसी भी शब्दों के लिए संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये सब कुछ शरीर से संबंधित है, और शरीर से उसे देखा नहीं जा सकता,
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको सुना नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जब हमारे भीतर, जब हमारे अंदर कुछ क्षण के लिए भाव जागृत होता है, तो भाव जागृत होने पे हमको उसके अनुभूति का एहसास होता है, यानी उस सत्य को अनुभव किया जा सकता है। और उस अनुभूति का मार्ग ही समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान में उसी सत्य को अनुभव किया जाता है, लेकिन उसके लिए आत्मा की जागृति की आवश्यकता होती है। आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। आत्म साक्षात्कार एक ही जन्म में प्राप्त होने वाली घटना नहीं है। जन्मों जन्मों के प्रयास से, जन्मों जन्मों के प्रयत्न से किसी एक जन्म में वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के बाद में फिर उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर हम कितना अनुभव करते हैं, हम कितना उसका एहसास करते हैं, उसी के ऊपर आगे का मार्ग अवलंबन होता है। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। सत्य तो एक ही है, सत्य का स्वरूप भी एक ही है, सारे विश्व में एक ही सत्य है। उस सत्य को हम विश्व चेतना मानकर चल सकते हैं। विश्व चेतना सारे विश्व में फैली हुई है, और उस विश्व चेतना के कण कण से हमारा जीवन भी संचालित होता है, चलता है। उस विश्व चेतना को कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन उस विश्व चेतना को लोगों ने अलग अलग रूप दिए, अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब रूप है। स्वरूप तो एक ही है ना, एक ही स्वरूप है। उसी एक ही स्वरूप के अलग अलग रूप है। अब जैसे मान लो एक मिट्टी का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस मिट्टी के ढेर से कोई अपने हाथों से गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना ले, कोई महावीर स्वामी की प्रतिमा बना ले, कोई राम की प्रतिमा बना ले, कोई कृष्ण की प्रतिमा बना ले, कोई जीसस की प्रतिमा बना ले, लेकिन उसका वो रूप हो गया। उसका स्वरूप क्या है? मिट्टी। लेकिन मिट्टी से मनुष्य ने अपने हाथों से उस प्रतिमा का, उस रूप का निर्माण किया है। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने चित्त से
परमेश्वर के रूप का निर्माण करता है। परमेश्वर यानी ये, परमेश्वर यानी ये, कोई भी रूप जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको पसंद है। लेकिन उन्हीं सारी मूर्तियों को अगर फिर मिट्टी में मिला दिया जाए तो मिट्टी हो गई, यानी फिर सारे रूप उस मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए। जिस मूल स्वरूप से वो निर्माण हुए थे। हमारे जीवन में शरीर की प्रधानता है, इसलिए हम रूप को प्रधानता देते हैं। अगर हमारे जीवन में आत्मा को प्रधानता होगी तो हम स्वरूप को प्रधानता देंगे। वो सत्य निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है, उसको कोई रूप नहीं है। उसको आकार और रूप हमने हमारे इच्छा से प्रदान किया है। और शिव और सत्य एक ही है। और जब और शिव और सत्य की अनुभूति आपको प्राप्त हो जाती है, फिर आपके जीवन में सुंदरम हो जाता है, मंगलम हो जाता है, मंगल मंगल सब अच्छा होता है, सब अच्छा भला होता है। लेकिन शिव के साथ में शक्ति है, बिना शक्ति के शिव नहीं है और बिना शिव की शक्ति नहीं। और इन दोनों के पास पहुंचने का मार्ग गणेश है, यानी बिना पवित्रता के इसके मार्ग में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। शिव यानी आत्मा, शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति, जो प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। आत्मा प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। और गणेश तत्व यानी पवित्रता। पवित्रता के बिना तुम कुंडलिनी को छू भी नहीं सकते, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, उसकी साधना प्रारंभ ही नहीं कर सकते, शुरुआत ही नहीं कर सकते। तो पवित्रता पहले, फिर शक्ति है, शक्ति प्राप्त हुई तो आत्मा की जागृति है। ये शरीर की संरचना है। इस संरचना को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न रूपों के माध्यम से, विभिन्न आकार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। हम अगर योग मार्ग से समझें तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि प्रथम जीवन में पवित्रता लानी पड़ेगी, शुद्धता लानी पड़ेगी, तब जाके कुंडलिनी जागृति हो सकती है। और कुंडलिनी जागृति के बाद में फिर आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है।